अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इससे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, जैसे व्हाट इज इनहेरिटेंस, उसके सिंटैक्स के बारे में, टाइप कितने हैं, जैसे इसके कुछ टाइप है, सिंगल, मल्टीपल, लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल। कुछ प्रोग्राम भी करके देखें एक दो के। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के और डिसएडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के, दोनों पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर। इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सबसे इंपॉर्टेंट क्या इनहेरिटेंस है। क्यों इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिट करता है हमारी किसी भी जो भी हमारे क्लास होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स, इनहेरिट करता है फीचर्स को, फील्ड एंड मेथड्स को ऑफ अनदर क्लास, और दूसरी क्लास में। इन जावा, किसके अंदर, जावा, इन जावा इनहेरिटेंस मींस क्रिएटिंग ए न्यू क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब इसके अंदर क्या होता है, जावा के अंदर, कि कोई एक नई क्लास बनाने का। ठीक है, न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। नई क्लास जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है, और जो नई क्लास बनती है वो हमारी क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, पेरेंट क्लास इज आल्सो नोन, पेरेंट क्लास को हम किस नाम से जानते हैं, बेस क्लास के नाम से, इज आल्सो को, और चाइल्ड क्लास को डिराइव क्लास। सिंटैक्स क्या होता है, क्लास, बेस क्लास, फिर नीचे हमारा कोड क्लास, डिराइव क्लास, एक्सटेंड, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, फिर पेरेंट क्लास, फिर उसके बाद उसका कोड। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कितने टाइप है, 5 टाइप के होते हैं, सिंगल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। सिंगल जो एक ही को एक होता है बेस क्लास जिसके अंदर हमारे इनहेरिट होते हैं, इसको हम प्रॉपर डिफाइन करके पढ़ते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। सिंगल इनहेरिटेंस, सब क्लासेस इनहेरिट, सब क्लास होती है इनहेरिट की। द फीचर वन सुपर, एक सुपर क्लास होती है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया, एक सर्वर क्लास, एक सबस होती है जो बेस क्लास होती है। जैसे कि ए है बी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, क्लास, क्लास बेस, क्लास वन, क्लास डेफिनेशन, क्लास डिराइव, क्लास एक्सटेंड, बेस क्लास वन, ये हमारा इनहेरिटेंस सिंगल है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटिंग करती है बेस क्लासेस को, जो हमारी क्या होता है डिराइव क्लास होती हैं उसके ऊपर, अदर क्लासेस में। इन द बिलो इमेजेस आप देख सकते हो नीचे, इसमें लिख रखा है बेस क्लास, इंटरमीडिएट और ड्राइव क्लास। तो बेस क्लास होती है वो नीचे से ऊपर तक ये चलती है, और ये क्या करती है, ड्राइव इनहेरिट करती जाती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए किसका एक्सटेंड है, सॉरी, क्लास बी किसका एक्सटेंड है, क्लास ए का, क्लास सी क्लास बी का। उसके बाद इनकी क्लास डेफिनेशन, हायरार्की, हायरार्किकल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे ए बेस क्लास होगी तो बाकी क्या हमारी उनके बाद ड्राइव क्लास है। ठीक है, मल्टीपल, एक बेस क्लास जिसकी बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उसका एक एक सुपर क्लास होती है उसके अंदर। ठीक है, वो हमारी मल्टीपल होती है। हाइब्रिड के अंदर मोर देन वन सुपर क्लास, एक से ज़्यादा सुपर क्लासेज होती हैं और वापस में इनहेरिट करती हैं। एडवांटेज, कोड रीयूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, ऑर्गेनाइज करने में कोड को। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत सारे, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे फॉर्म क्रिएट करने में। इट मेक योर कोड मोर फ्लेक्सिबल, कोड को क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाने में। अडेप्टेबल और चेंजिंग रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट की चेंजेस के लिए। ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग ऊपर से, जैसे अभी कोड हमने मेथड ओवरराइडिंग किया था तो वैसे ओवरराइड करता ही है डिराइव क्लास को। वे मेथड है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल कोड, बिना चेंज करे। अब्स्ट्रक्शन में काम आती है। डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड हमारा। रिगिडिटी हो जाती है, रिगिड हो जाता है हमारा कोड, इनहेरिट करता नहीं है कई बार क्लासेस को, तो उसमें ना लिमिट होती है फ्लेक्सिबिलिटी की भी और रिक्वायरमेंट्स की भी। डिपेंडेंसी रहती है, डिपेंड रहता है एक दूसरे के ऊपर। परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं कहते, स्लो हो जाती है थोड़ी सी। वायलेशन रहता है इनकैप्सुलेशन के साथ, इस वजह से इसके अंदर ना एरर्स आने के चांसेस होते हैं। पेरेंट क्लास प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स के साथ ये कई बार रन नहीं कर पाता है। तो इससे पहले हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना के देखेंगे इनहेरिटेशन का, एक दो प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड एडिटर खोल लूँगा। कोड एडिटर खोलने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं उनको मैं कर लेता हूँ क्लोज। क्लोज करा, कंट्रोल एस करके, कंट्रोल डब्ल्यू करके, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाता हूँ। तो अब मैं एनिमल के ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें लेता हूँ मैं क्लास, क्लास में ले लिया एनिमल। एनिमल लिख लिया मैंने। एनिमल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड ईट, पब्लिक वॉइड, वॉइड फंक्शन ईट। कई होते हैं जैसे जो, कई पशु होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, और कई होते हैं जो कम खाने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द एनिमल इज ईटिंग।
तो यहाँ आ जाएगा द एनिमल इज इट। ठीक है, ऐसे अभी जैसे एक हमने ईट बनाया वैसे हम एक और बना सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, सुपर क्लास। क्लास लेता हूँ, क्लास के अंदर मैंने क्या रख दिया, क्लास डॉग। डॉग को क्या एक्सटेंड्स, किसके थ्रू, क्लास एक्सटेंड्स एनिमल, एनिमल के थ्रू आ गया। यहाँ से किया कोड, और अब यहाँ पर जैसे कुछ कुत्ते तो भौंकने वाले, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ भौंकने का कुछ। भौंकने वालों के लिए हम बाक लिखते हैं, तो पब्लिक वॉइड बार्क, BARK, बार्क किया। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम इज डॉट डॉकीज बार्क। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने मेन क्लास बनाते हैं एक हमारी, ये इसको डिफाइन कर रही है, ये इसको। क्या कर रहे हैं, ये इसको कर दिया। ठीक है, अब बनाएंगे हम एक और क्लास, मेन क्लास। मेन क्लास के लिए हम सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक क्लास क्या लिख लेता हूँ, MAIN मेन। ठीक है, मेन लिखा, उसके बाद कोड को रन। यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमारा नीचे लिखा हुआ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, एजिटिस काट देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट सी है रेड। तो अब मैं जो बनाऊंगा, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक सबसे पहले। तो यहाँ डॉग 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 न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब डॉग जैसे डॉग डॉट ईट, और फिर डॉग डॉट बार्क। डॉग भौंक भी रहा है, खा भी रहा है। और रन करते हैं। सेव करने के बाद कंट्रोल विदाउट डिबगिंग, सेव सेव मांगेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ एनिमल, ANIMAL, एनिमल डॉट जावा। और रन करते हैं। कंपाइलेशन में कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा है ये। इंसर्ट कम्प्लेक्स क्लास बॉडी के साथ आपने क्या करा, कम्प्लेक्सिटी की है कुछ, तो अच्छा। अब देखते हैं, अब हमारा एरर खत्म हो चुका है, तो रन विदाउट डिबगिंग। जो थ्रेड है वो मेन चल रहा है, इस वजह से वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मेन डॉट मेन चलना चाहिए, लेकिन हमने किस फाइल में, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। मैं एक मेन डॉट जावा के नाम से बना देता हूँ, डेस्कटॉप में बना लेते हैं हम, इसमें नहीं है। मेन डॉट जावा के नाम से फाइल बनाई, सेव किया। ठीक है, रन पे जाते हैं, रन विदाउट डिबगिंग। अब ये रन हो जाएगी बिल्कुल। क्या दिखा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये एरर इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने थ्रेड को पहले सेट नहीं किया था। ठीक है, थ्रेड हमारा जो क्लास एनिमल चल रहा था, ऊपर से हमारी सुपर क्लास चलती है, सुपर क्लास से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम रन करता है। इस वजह से हमें मतलब इनहेरिटेंस के जितने ही प्रोग्राम्स हो ऐसे डिफाइन होते हैं। कई बार अभी बता रहा था ना, कुछ ना कुछ एरर्स आते रहते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज ए कंसेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन, सिंगल एक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वेज में। पॉलीफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स।
There are two type polymorphism, compile time और run time. We can perform polymorphism in Java by method overloading. हम जब परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू करते हैं, एंड मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू भी. इफ यू ओवरलोड स्टैटिक मेथड, अगर आप स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करते हो जावा के अंदर, तो इट इज एग्जांपल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये किस चीज़ का एग्जांपल होगा, कंपाइल टाइम का. ठीक है, हेयर वी विल फोकस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा. सबसे ज़्यादा फोकस होता है उसके ऊपर, रन टाइम के ऊपर. क्लास ले ली, एक्सेप्ट ले ली, फिर पब्लिक वॉइड एरिया सिस्टम डॉट प्रिंट एल द फॉर्मूला ऑफ द एरिया क्लास ट्रायंगल एक्सटेंड शेप्स पब्लिक क्लास में. ये अब इसके अंदर ना तीन अलग अलग बना रखे हैं. तो हम प्रोग्राम बना के देखेंगे अभी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ऊपर. सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कंपाइलर ओपन करना है. एक बाइक के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास, तो हम अपनी टैब खोलते हैं, कंट्रोल कंट्रोल एन करता हूँ. कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर पहले डिफाइन चलेगा. तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ. कंट्रोल एस सेव करता हूँ बाइक के नाम से, BIKE डॉट जावा. जावा फाइल है मेरी. तो आ गया. अब यहाँ पर मेरा एज पब्लिक क्लास आ जाएगी. उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अभी इसके फंक्शंस अलग. मैं यहाँ लिखता हूँ void. void void क्या करे, रन. RUN रन. ठीक है, void run system डॉट आउट प्रिंट एल. अब मैं सिस्टम से प्रिंट करवाऊंगा. void run किया इसने, और ये क्या मैंने ऐसे एग्जिट या सिस्टम बाय कीज रनिंग दिखा देता हूँ. ठीक है, आ गया मेरा अगला. अब मैं अगली क्लास बनाऊंगा जो बनेगी मेरे अगले उसमें. अब यहाँ पर अगली क्लास बनाऊंगा. क्लास बनाता हूँ, क्लास बनाई, स्प्लेंडर लिख देता हूँ. स्प्लेंडर क्या एक बाइक है. स्प्लेंडर एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स करता हूँ किसके थ्रू, बाइक के थ्रू. क्योंकि सबसे पहले मेरी मेन क्लास कौन सी है, बाइक है. सुपर क्लास से कहते हैं बाइक है. यहाँ वर्ड रन आ जाएगा. ठीक है, वर्ड रन के बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट एल आ जाएगा. स्प्लेंडर इज रनिंग. ठीक है, और ये भी आ गया. अब आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट्स. उससे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, अब मेरे को मेन फंक्शन लेना है तो मैं मेन लिखूंगा यहाँ पे, MAIN. मेन लिखा, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया. अब बाइक, स्प्लेंडर बाइक, न्यू स्प्लेंडर. ठीक है, और बाइक डॉट रन, कंट्रोल एस सेव. क्या गया, सेव किया. अब ये दिखा रहा है 3 एरर है कहीं. ये भी क्लोज है, ये मेरा क्लोज है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है. फिर कहाँ एरर है.
मैं एक बार रन करके देखता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। अब मेरे को ये बताएगा कि कहाँ एरर है मेरा असली। ये कह रहा है आपका इंसर्ट लगा रखा है कहाँ पे, जावा डॉट लैंग मेन में, ठीक है। तो लाइन 17 में, लाइन 17 बता रहा है एरर, लेकिन इसमें एरर है ये, ठीक है। अब हमारा एरर क्या होएगा, रिजोल्व होएगा। रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ यहाँ, एक ब्रैकेट्स कंट्रोल एस करता हूँ सेव। तो मेरा एरर क्या होगा, रिजोल्व होगा, रन विदाउट डिबगिंग। अब क्या हो जाएगा मेरा, स्प्लेंडर इज रनिंग। समझ में आ गया। ये हमारा था पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम, ठीक है। टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दो टाइप हैं। कंपाइल टाइम का मतलब है कंपाइलेशन स्टेज आती है, वहाँ पर ओवरलोडिंग मेथड यूज करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग से सबसे ज़्यादा सब क्लास और चाइल्ड क्लास, जैसे कि अभी हमने किया। जैसे क्लास व्हीकल वॉइड रन, व्हीकल इज मूविंग, क्लास कार टू वी एक्सटेंड व्हीकल वॉइड रन, ये हमारा कैसा है, हमारा मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू है। जैसे अभी हमने किया था वो मेथड ओवरराइडिंग था। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैच, इन दोनों इज अ प्रोसेस इन विच कॉल टू एन ओवरराइडन मेथड को रिसोल्व करता है रन टाइम मेथड में कंपाइल टाइम बड़ा। इन दिस प्रोसेस एन ओवरराइडन मेथड इज कॉल्ड थ्रो द रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ए सुपर क्लास। द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड टू बी कॉल्ड इज बेस। ये क्या होता है, बेस होता है ऑन द ऑब्जेक्ट बिंग रेफर्ड टू बाय द रेफरेंस वेरिएबल। किसके थ्रू, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं अब कास्टिंग बिफोर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है, इज द प्रोसेस दैट कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड। इसमें क्या होता है, मल्टीपल मेथड क्रिएट करते हैं सेम नेम से, सेम क्लास, और ऑल द मेथड वर्क इन डिफरेंट वे, और जो मेथड होते हैं वो डिफरेंट वे में रन करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग occurs when there is more than one method of the same name in the class। जैसे एक सेप है, सेप ले ली, उससे अब हमने क्या बनाया था, सेप एरिया कोल्ड, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का काम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होते हैं इसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी होती है, बिहेव बहुत डिफरेंट सिनेरियोज में होता है। बिहेवियर जो होता है उसका डाटा प्रोवाइडेड डिपेंड करता है डाटा प्रोवाइडेड के ऊपर। अलो करता है सेम नेम ऑफ ए मेंबर को विद डिफरेंट टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है इम्प्लिक टाइप ऑफ कन्वर्जन को।